Good afternoon students. Welcome you all to शादीकुंज ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ योर हिस्ट्री वीडियो. एज यू नो कि स्टूडेंट्स की हमारा एक लास्ट लेसन रह गया था, लेसन नंबर 6 एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल. तो चलिए उस लेसन को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. पेज नंबर 92, लेसन नंबर 6 एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल. जब तक हमारे इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे उस समय से पहले से एजुकेशन कैसी थी उसके बारे में है. बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू पाठशाला एंड मकतब्स. यानी कि जो हिंदू थे वो पाठशाला में आते थे, जो मुसलमान थे वो मकतब्स में पढ़ने के लिए जाया करते थे. फॉर हायर एजुकेशन देयर वर गुरुकुल्स एंड मदरसा. और अगर उससे ज़्यादा की पढ़ाई करनी होती तो उसके लिए बच्चों कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे और मदरसे बने हुए थे. द एलिमेंट्री एजुकेशन इम्पार्टेड रूडिमेंट्री लर्निंग वाइल ओनली अ फ्यू स्टूडेंट लुक ऑन हायर एजुकेशन. क्योंकि उसके लिए कहीं और जाना पड़ता था, अपना घर छोड़ना पड़ता था, तो बहुत कम बच्चे ही हायर एजुकेशन ले पाते थे. एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन द संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. और उस समय एजुकेशन थी वो कि अलग अलग लैंग्वेज भी, संस्कृत में भी, अरेबिक में भी एंड पर्शियन में. द सब्जेक्ट टॉट वर मेनली कन्फाइंड टू लॉ, रीजनल, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी एंड वर बेस्ड ऑन एंशियंट टेक्स्ट. और उस समय की जो पढ़ाई थी उस समय क्या पढ़ाया था? मोस्टली उस समय पढ़ाया जाता था कि लॉ के बारे में, रिलीजन यानी कि जो धर्म है, लॉजिक यानी कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो, मेडिसिन आपकी जो दवाइयाँ हो गई, एंड एस्ट्रोनॉमी जो अंतरिक्ष के बारे में नॉलेज थी, और या फिर जो हमारे पुरानी जो टेक्सेस वगैरह थे उनके बारे में बताते थे. The new wave of thinking of Renaissance in the West was yet to reach the Indian shores. और सबसे पहले रीबर्थ मतलब कि आपको बताया था रेनेसेंस में क्या होता है? रीबर्थ यानी कि दोबारा से इसका जन्म कैसे हुआ? वेस्ट से. साइंटिफिक रिसर्च द थिंकिंग वर एज ए लोएस्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस सुपरस्टिशियस एंड बैकवर्ड कस्टम फ्लोराइज. ड्यूरिंग द पीरियड एजुकेशन वॉज नाइदर ऑर्गेनाइज नॉर सपोर्टेड बाय द स्टेट. उस समय के एजुकेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट वगैरह कोई भी सपोर्ट नहीं करती थी. मतलब अपने आप से स्कूल चल रहे थे, कोई नियम नहीं बने हुए थे, सबकी अपनी मर्जी चलती थी. बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. कैसे शुरुआत हुई मॉडर्न एजुकेशन की? द ब्रिटिश एज वेल एज मैनी अदर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी सच एज द क्रिश्चियंस, मिशनरी एंड द इंडिजिनियस reformers, the European commercial and mercantile classes etc. felt the need for a fundamentally different kind of education. तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्हें लगना क्रिश्चियंस आए और साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो, और इंडिजिनियस आ गए और यूरोपियंस आ गए. तो उनको लगने लगा कि हमको यहाँ पर एजुकेशन का लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, बच्चों को मतलब और भी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए. ऑल दीज ग्रुप्स वांटेड टू चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट. और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ चल रहा है उसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिखा नहीं रहे हैं. सिमिलरली सोशल रिफॉर्मिस्ट सच एज राजा राममोहन राय बिलीव द मॉडर्न एजुकेशन वॉज नेसेसरी फॉर एडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स लाइक सती एंड प्रोविजन ऑफ विडो रीमैरिज. तो उस समय राजा राममोहन राय थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत समय से पुरानी प्रथाएं चली आ रही, जैसे कि सती प्रथा हो गई और विधवा पुनर्विवाह हो गया. ये सब चीजें नहीं थी, तो इनको हमको रोकने के लिए, इनको लोगों को जगाने के लिए हमको मॉडर्न एजुकेशन की स्टार्टिंग करना चाहिए. लेट अस सी हाउ द मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड इन इंडियन सोसाइटी. तो किस तरह से हमारी मॉडर्न एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में फैली, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आगे बात करते हैं. तो सबसे पहले है अर्ली एफर्ट्स. शुरुआत में किस तरह के एफर्ट किए गए. इन द बिगनिंग द कंपनी नेवर रियलाइज एज इज ड्यूटी टू गिव एजुकेशन टू इंडियन. स्टार्टिंग में तो कंपनी ने ये वैसा कोई ड्यूटी नहीं ली कि हमको किसी तरह से एजुकेशन देनी है, या हमारी कोई ड्यूटी है लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने की. द कमर्शियल कंपनीज सोल मोटिव वॉज ओनली टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन. क्या करना था उनका? वो कमर्शियल कंपनी बन गई. कमर्शियल कंपनी का काम क्या होता है? बस पैसा कमाओ और उसमें पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े. वो एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे थे. Nevertheless, some British officers tried to make reform in their individual capacity. In 1781, Warren Hastings did some work in his direction. तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि चलो हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को पढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए.
उसमें थे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। सिमिलरली डॉक्टर सर विलियम जोन्स, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। और सर विलियम जोन्स थे जो कि जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी को स्टार्ट किया। तो सोसाइटी इन लेटर ईयर्स डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन स्प्रेडिंग एजुकेशन, और सोसाइटी ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इन 1792 द रेसिडेंट ऑफ द बनारस टुक स्पेशल इंटरेस्ट स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड स्टार्टेड सेवरल इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर इंग्लिश वॉज टॉट। उसके बाद में बनारस के रेसिडेंट थे, रहने वाले थे, उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश एजुकेशन जो स्कूल थे जहाँ पे पढ़ाई जाती थी उनको स्टार्ट किया। द मिशनरी स्टार्टेड फॉर द सेम पर्पज फॉर द विल्सन कॉलेज एट बॉम्बे, द क्रिश्चियन कॉलेज एट मद्रास एंड सेंट जॉन कॉलेज एट आगरा। इस तरह से मिशनरीज ने अलग अलग जगह पे बॉम्बे में, मद्रास में और आगरा में अलग अलग कॉलेजेस खोले। राजा राम मोहन राय सेटअप मैनी स्कूल, राजा राम मोहन ने भी बहुत सारे स्कूलों को नए बनवाया। ही सेटअप द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817 विद द हेल्प ऑफ सम ब्रिटिश टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन टू द इंडियंस। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज बनवाया, जिसमें उनको कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी हेल्प किया। तो स्टूडेंट्स, वीडियोस में मैं आपको सिर्फ आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इसके आगे का लेसन आपको जब क्लास में मिलेंगे तो आपको लेसन हम कंप्लीट करवाएंगे। ओके, आपका होमवर्क ये होगा कि आपको लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसी बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कल पुटअप करूंगी, आपको आंसर देना होगा। ओके स्टूडेंट्स।